अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप? आज हमारे पास सबक नंबर 39 है। 36 के अंदर हमने कवायद पढ़े थे मुज़ाअफ़ के, और 37 और 38 के अंदर गर्दानें मौजूद थीं। और आज हमारे पास सबक नंबर 39 है और मिसाल के कवायद है। मिसाल यानी जिसके फ़ा कलिमा के मुकाबले में वाओ या हो। अगर वाओ हो तो मिसाल वावी, अगर या हो तो मिसाल याई कहते हैं और मुअतल्लुल फावी से कहते हैं। कायदा नंबर 1 ये है कि जो वाओ अलामत मुज़ारे मफ्तूहा, अलामत मुज़ारे मफ्तूहा, अलामत मुज़ारे तो आप समझते होंगे ना, वो वाओ जो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो, या अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और फ़तह के दरमियान वाक़ हो। यानी अलामत मुज़ारे मफ्तूहा तो मारूफ में होगी ना, ठीक है, या फिर यह है कि मुसलासी मुजर्रद में होगी उमूमन। तो बहरहाल ये आगे जाके मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। अलामत मुज़ारे मफ्तू होनी चाहिए और उसके बाद वाओ और फिर कसरा हो, उसके बाद या फ़तह हो। तो दूसरी शर्त इसमें यह बयान की गई है, ऐसे कलमे में मौजूद हो जिसका ऐन कलिमा हरूफ हल्की हो, जिसका ऐन कलिमा हरूफ हल्की हो, तो उस वाओ को गिरा देना वाजिब है। जैसे वादा यौइदु, वादा यौइदु यानी यवइदु, ये लफ्ज़ है ना, ये कलिमा है। तो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा या है और आइन कलिमा के नीचे कसरा है, और जो आइन कलिमा है वो हुरूफ हल्की में से है, तो इस वाओ को गिरा देना वाजिब है। तो हमने क्या पढ़ा, याइदु बन गया, यौइदु से याइदु बन जाएगा, यौजिनु से यजिनु बन जाएगा। ये पहली मिसालें हो गई। अब अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और फिर वाओ के बाद फ़तह आ जाए। अब हुरूफ हल्की में से है एन कलमा, जैसे हा है तो यौ हबु से याहबु बन जाएगा, यौ दाऊ से यदाऊ बन जाएगा, और यौ सऊ से यसऊ बन जाएगा। नीचे तंबीह के तौर पर एक बात लिखी है, कहते हैं कि मिसाल वावी के वो मुज़ारे मारूफ जिनकी माजी नहीं आती, माजी आती नहीं, उनसे भी वाव को हज़फ करना वाजिब है। जैसे याज़ारू और यादाऊ, ये असल में यौज़ारू और यौदाऊ थे, इनकी माजी नहीं आती। बहरहाल कायदा नंबर 2 फिर आगे बयान करते हैं कि वाओ साकिन, वाओ साकिन माँ कबल मकसूर को या से बदलना वाजिब है, क्योंकि एक तो वाओ खुद बीमार है और ऊपर उसके कसरा मतलब कोई हरकत भी नहीं है, तो इसको वाओ साकिन माँ कबल मकसूर को या से बदलना वाजिब है, लेकिन बशर्ते कि वो बाब इफ्तियाल का फ़ा कलिमा ना हो और ना मुदगम हो। जैसे मिव आदुन, मिव आदुन, ये वाव साकिन मा कबल कसरा है, इसको मी आदुन पढ़े, मियाद बोलते हैं ना, कितनी मियाद है भाई इसकी बाकी, तो मियाद असल में मिव आद है, ये वाव आइन दाल से है, वादा से, वादा से। अच्छा, मिवहाब से मीहाब, मिवहाब से मीहाब। फायदा, इत्तासला असल में इव तासला था, इत्तासल असल में इव तासला था। वाओ साकिन मा कबल मकसूर, वाओ साकिन मा कबल मकसूर, मगर इसमें वाओ को या से नहीं बदला गया। क्यों? क्योंकि ऊपर शर्त गुजर चुकी है, इसलिए कि वो इफ्तियाल उनका फ़ा कलिमा है, इफ्तियाल के फ़ा कलिमा के मुकाबले में थी वाओ। इसी तरह इजलिवाज में, इजलिवाज में वाओ साकिन है, लेकिन इस वाओ साकिन को या से नहीं बदला गया। क्यों? कि ये खुद मुदगम है। अच्छा, कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3 बयान करते हैं कि अगर इब्तिदाए कलिमा में दो वाओ मुतहर्रिक हो, अगर इब्तिदाए कलिमा में दो वाओ मुतहर्रिक हो, तो पहली वाओ को हमजा से तब्दील करना वाजिब है। जैसे वासला से आगे सरफे सगीर पढ़ते हुए जब हम वो वही सिल पढ़ेंगे ना, वो वही सिलुन, वो वही सिलुन, अब दो वाव हैं, दोनों मुतहर्रिक हैं, पहली को हमजा से तब्दील करना है, तो उवई सिलुन, ववासिलुन से, ठीक है, ववासिलु से अवासिलु, ववासिलु से अवासिलु, वो वही सिलुन से उवई सिलुन, और ववासिलु से अवासिलु। अब इसमें तनवीन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये जमा मुंतहल जमू के वजन।
अच्छा, कायदा नंबर 4, वो या साकिन गैर मद्दा, वो या साकिन गैर मद्दा जिसका मा कबल मजमूम हो, या साकिन हो और गैर मद्दा हो, उसका मा कबल मजमूम हो, उसे वाव से बदल देना वाजिब है। वाव साकिन को मा कबल कसरा की वजह से या से बदल देना वाजिब है, और या साकिन गैर मद्दा को जिसका मा कबल मजमूम हो उसको वाव से बदल देना वाजिब है, बशर्त है कि वो बाब इफ्तियाल का फा कलमा ना हो और ना वो मुदगम हो, जिस तरह वाव साकिन की शर्त लगाई। जैसे युज काजू, युज काजू, युज काजू, इससे यू काजू बन जाएगा। या साकिन है, माकबल मजमूम है, और ये या साकिन जो है गैर मद्दा है, तो यू काजू बन जाएगा। और मुय सिरुन, मुय सिरुन, इससे बन जाएगा मू सिरुन, या को वाव से बदल देंगे। फायदा, मुत्तासिरुन असल में मुय तासिरुन था, मुत्तासिरुन असल में मुय तासिरुन था। या साकिन माकबल मजमूम, मगर इसमें वाव को या से नहीं बदला गया, इसमें या को वाव से नहीं बदला गया, या को वाव से नहीं बदला गया। ये मैंने पहले वैसे ही पढ़ा जैसे लिखा हुआ, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। देखा ना, कायदा बयान ये रहा, या साकिन को वाव से बदलना, या साकिन को वाव से बदलना। तो या साकिन मा कबल मजमूम, या साकिन मा कबल मजमूम, मगर इसमें या को वाव से नहीं बदला। लिखा क्या है, वाव को या से नहीं बदला गया, तो बाज को मिस प्रिंटिंग हो जाती है आगे पीछे अल्फाज से। तो इसमें या को वाव से नहीं बदला गया, इसलिए कि वो इफ्तियाल उनका फा कलमा है। इस तरह मुज्जिजा, क्या मुज्जिजा, इसमें या साकिन को वाव से नहीं बदला जाता क्योंकि वो मुदगम है। कायदा नंबर 5, इब्तिदाई कलिमा में दो वाव हो और दूसरी वाव साकिन हो। इब्तिदाई कलिमा में दो वाव, पहले दोनों मुतहर्रिक हो तो पहले को हमजा से बदलना। अब दूसरी की बात बता रहे हैं, दूसरी वाव साकिन हो तो पहली वाव को हमजा से बदल देना जायज है। पहले कहा था दोनों मुतहर्रिक हो तो पहली को हमजा से बदल देना वाजिब है। अब कह रहे हैं दो वाव हो और दूसरी वाव साकिन हो तो पहली को हमजा से बदल देना जायज है। जैसे वूरिया, वूरिया, अब वाव साकिन है दूसरी, तो इसको ऊरिया पढ़ सकते हैं। कायदा नंबर 6, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो और मफ्तूहा हो। वाव हो कलिमा के शुरू में हो लेकिन मफ्तूहा ना हो, उसे भी हमजा से बदल देना जायज है। जैसे विशाहुन से इशाहुन है, वो कितात से उक्कितात, वक्काता से ना, तो वो किताब भी पढ़ सकते हैं और उक्किता भी पढ़ सकते हैं। और मफ्तू होने की सूरत में उसे हमजा से बदलना शाज है, यानी वाव जो कलमा शुरू में और मफ्तू ना हो तो उसे हमजा से बदलना जायज है, ठीक है। लेकिन अगर वो मफ्तू ना हो तो उसे हमजा से बदल देना बहुत कम है, यानी मफ्तू हो तो हमजा से बदलना बहुत कम। बात समझ आ रही ना, कि अगर मफ्तू ना हो तो जायज है, यानी बराबर बराबर है, अब बदल दें तब भी ठीक, ना बदलें तब भी ठीक। लेकिन अगर वो मफ्तूहा है तो फिर बदलना बहुत कम है। जैसे वाहदा से अहदा, वाहदुन से अहदुन, बहुत कम होता है। कायदा नंबर 7, वो वाओ या या, वो वाओ या जो बाबे इफ्तियालुन, तफअलुन और तफाउलन के फा कलमा में आ जाएं। अब देखें ना, पीछे हमने जब कायदा पढ़ा कि वाओ साकिन मा कबल मकसूर हो, कसरा हो, तो उसको या से बदलना, ठीक है। या साकिन गैर मद्दा मा कबल मजमूम हो तो उसको वाओ से बदलना। वहां हमने दोनों जगह कहा था कि बाब इफ्तियाल के फा कलमा में ना हो, क्योंकि उसका कायदा अलग आ रहा था। वो कायदा क्या है, कहते हैं वो वाओ या जो बाब इफ्तियाल तफअल और तफाउल के फा कलमा में आ जाए तो उन्हीं ताए इफ्तियाल से बदल कर इदगाम किया जाता, तो मुत्तासिल इसलिए बना था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके लिए शर्त यह है कि वो वाओ या हमजा से तब्दील शुदा ना हो, पहले हमजा से वाओ ना बनाएगी बल्कि असली वो वाओ ही हो। तो इवताहाबा से इत्ताहाबा, इत्ताहाबा, ठीक है, इवताहाबा, वाओ को ता से बदला तो इत्ताहाबा बन गया, तो फिर बन गया इत्ताहाबा। तवाहबा, क्या बना, तवाहबा, तवाहबा से तताहबा बन गया, ठीक है,
ताहाबा से जब ता का ता में इदगाम किया तो शुरू में साकिन आ गया, लिहाजा अब हमजा को लाना जरूरी, इत्ताहब बन गया। तवाहाबा से तताहाबा और इत्ताहब बन गया। तंबी, ये कायदा बाब इफ्तियाल में वजूबी तौर पर जारी होता है, जबकि तफ़ाउल और तफ़ाउल में जवाजी तौर पर जारी होगा। नीज़ बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल में पहला हरफ साकिन हो जाने की वजह से इब्तिदा में हमजा वसलिया का इजाफा हो जाएगा। कायदा नंबर 8, मिसाले वावी का मस्दर। मिसाले वावी का मस्दर अगर फेल उनके वजन पर हो तो उसके वाव को हज़फ करके ऐन कलिमा को कसरा देते हैं और वाव महजूफा यानी जो हज़फ कर दिया उसके आखिर में, इसके इवज उसके बदले में आखिर में गोल ता का इजाफा कर देते हैं। जैसे विदतुन, विदुन से ईदतुन, विदुन है वाव को हज़फ किया और ऐन जो ऐन कलमा उसको कसरा दिया, ठीक है, ऐन कलमा कसरा ईदुन बन गया ईदुन, और वाव की वजह से ता आखिर में गोल जो है वो बढ़ा दी तो ईदतुन। तो विज़नुन से जिनातुन। हाँ, अगर मस्दर फ़ालन के वजन पर हो, अगर मस्दर फ़ालन के वजन पर हो तो ऐन कलिमा को बाज़ औक़ात फतह देते हैं, ठीक है। तो फ़ालन के वजन पर हो तो अब जैसे वासाउन, वाव को हज़फ किया आखिर में ता इसकी जगह बढ़ा दी तो ऐन कलिमा को फिर फतह दे देगी, तो क्या बन जाएगा साअतुन। तो ईदतुन कैसे बना है, ज़ीनतुन कैसे बना है और साअतुन कैसे बना है, असल में ये क्या है, अब आप हुरूफ इसलिए ढूंढते ढूंढते हिल जाएं, आप बोलें यार ये ता तो समझ नहीं आ रही कहाँ जा रही, तो ये ता जो है वो वाव के हज़फ होने की वजह से आई। तो ये तो थे सबक नंबर 39 में कवायद। अब आगे आप सबक नंबर 40 की गर्दानें याद करेंगे। सबक नंबर 40 में सलासी मुजर्रद से मिसाल की गर्दानें जो हैं वो बोलते हैं कि 5 वाव आते हैं सलासी मुजर्रद से, ठीक है। तो इसके बाद इनकी सुरूफ सगीरा हैं, फिर सुरूफ कबीरे भी दी हुई सारी सुरूफ कबीरा। इसके बाद आ जाता है सबक नंबर 41। 41 में आगे सलासी मुज़ीफ़ी से मिसाल की गर्दानें आपको बयान करेंगे, आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मिसाल वावी और याई से सलासी मुज़ीफ़ी के 7 अब्वाब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये 7 अब्वाब लिखे हुए हैं, फिर इनकी गर्दानें लिखी हुई, मतलब जिस तरह पढ़े जाते हैं। तो बार बार मैं असबाक में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जो इजराउ सरफ फिल कुरान या फिल हदीस शुरू करेंगे ना, क्लास अनकरीब शुरू हो रही, तो उस क्लास के अंदर फिर ये कवायद बार बार रिपीट करने की वजह से आपको समझ में आ जाएंगे। अभी आपने रट्टा लगा लेना है कवायद को भी, और समझ आ जानी चाहिए कि ये कायदा कैसे फिट हो रहा है, ठीक है। असबर आपको बाद में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हो जाएगा, और गर्दाने भी आपने कमाकू याद करने की पूरी कोशिश करनी है। सबक नंबर 42 के अंदर इंशाअल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे, उसमें हम अजवफ के कवायद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन, और हमारे लिए आने वाले मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए।